हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें आप कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो रहे हैं और आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। दैट इज़ यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप PTE कर रहे हैं, आप IELTS कर रहे हैं, आप स्पोकन कोर्स कर रहे हैं, आप कुछ भी करें, बट जिस इंस्टीट्यूट को आप सर्च कर रहे हैं देयर इज़ द मेन प्रॉब्लम। आप वहाँ पर लैग कर रहे हैं। आप क्या करते हैं जनरली, या बच्चे क्या करते हैं जनरली? बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, सेंटर्स टू सेंटर्स घूमते हैं। एक चीज़ दे डोंट नोटिस कि वहाँ जाके आप लोग पूछते हैं फ़ीस कितनी है, फ़ीस कितनी है, कम कर दो, कम कर दो। बट द मेन प्रॉब्लम दैट इज़ फैकल्टी कौन सी है, ये तो आप कोई पूछता ही नहीं है। या फिर ट्रेनर कौन है, बैंड्स ट्रेनर के आए हैं या नहीं आए हैं, कितने बैंड्स आए हैं, कितने टाइम में क्लियर हो जाएगी, कैसे करवाओगे कि इतने टाइम में क्लियर हो जाएगी। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। हमारे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 महीने एक ऐसे सेंटर में लगा के आते हैं जहाँ पे 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे 200 बच्चा पढ़ रहा है। सो अगर एक छोटी सी स्कूल की क्लास के अंदर भी 50 स्टूडेंट्स में किसी को कई बारी बच्चों को नहीं समझ में आता, तो जब वो बच्चा 100 बच्चों के बीच में पढ़ रहा होगा, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो पढ़ सकता है वहाँ पे? बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। किसी को किसी मैटर से समझ में आता है, किसी को किसी तरीके से समझ में आता है। सो दिस इज़ माई मेन कंसर्न फॉर यू ऑल कि अगर आप किसी भी सेंटर में विजिट करते हैं, सो वन थिंग कीप इन माइंड, हाउ मच क्राउड इज़ देयर, वहाँ पे कितना क्राउड है, वहाँ फैकल्टी कौन सी है, वहाँ कौन पढ़ा रहा है, उसका खुद का पेपर भी क्लियर है या नहीं है। उसके बाद व्हाट फैसिलिटीज़ दे आर गिविंग यू। फैसिलिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि AC लगा हुआ है, पानी पीने के लिए है, कैंटीन है कि नहीं। दिस इज़ नॉट द फैसिलिटी। आपका मेन एम है IELTS क्लियर करना। आपको IELTS के लिए वो कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रॉपर अटेंशन है या नहीं। सो ओनली विजिट दी सेंटर्स, या आप वहाँ पर जाके रहें। 2 महीने 3 महीने के बाद भी तो आप अपना सेंटर चेंज करते हैं, इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं, एग्जाम फिल कर देते हैं, बैंड्स नहीं आते हैं, परेशान होते हैं, फैमिली परेशान होती है, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सो उसके बाद भी तो आप कोई ऐसा सेंटर ढूंढते हैं कि जहाँ भीड़ कम हो, जहाँ समझ में आए, जहाँ अटेंशन दी जाए, राइट। सो आप लोगों के लिए अभी ही ये टाइम है, क्यों ना पहले ही वो काम किया जाए जो 2 या 3 महीने बाद करेंगे आप। सो ओनली गो फॉर दो सेंटर्स जहाँ पे थोड़ा रश कम है, अच्छा पढ़ाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।